नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में शराबबंदी हो और शराबबंदी पर विवाद न हो, ऐसा संभव नहीं है। अब तक तो विपक्ष बिहार सरकार के शराबबंदी के इस बड़ी पहल पर हमलावर होता रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के कुछ नेता भी रह रहकर शराबबंदी के क्रियान्वयन को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं। और उन्हीं नेताओं में से एक हैं केंद्रीय मंत्री, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सुप्रीमो जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी रह रहकर शराबबंदी के क्रियान्वयन की व्यवस्था पर सवाल खड़े करते रहे हैं। साफ तौर पर उनका आरोप व्यवस्था के ऊपर रहा है और वो कहते आए हैं कि शराबबंदी को लेकर प्रशासनिक अमला कार्रवाई करता है तो सिर्फ गरीबों पर, मजलूमों पर और वैसे लोगों पर जो मजबूरी में दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत की थकान दूर करने के लिए थोड़ी सी शराब पी लेते हैं, और कार्रवाई की गाज उन्हीं पर गिरती है। पैसे वालों पर ब्रांडेड शराब जो तस्करी के जरिए मंगाकर खरीद कर पीते हैं, उन पर शायद ही कभी कोई कार्रवाई होती है। शराबबंदी एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम जो नीतीश कुमार के लिए भावनात्मक रूप से अहम रहा है। नीतीश कुमार के लिए साल दर साल हर बार चुनाव जीत के लिए ये एक बड़ा कारगर फैसला बताया जाता रहा है, लेकिन उसी शराबबंदी पर एनडीए खेमे के होने के बावजूद जब जीतन राम मांझी सवाल खड़े कर रहे हैं तो उस पर विवाद होना स्वाभाविक है। क्या कहना है जीतन राम मांझी का, वो सुनिए। जीतन राम मांझी के बयान के बाद भी सरकार का किस तरह से एनडीए नेता बचाव कर रहे हैं वो भी सुनिए, और किस तरह से विपक्ष हमलावर है वो भी सुनिए। काम करके आता है, अगर कहीं वो 50 ग्राम पी लेता है या 100 ग्राम पी लेता है और उसको ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं तो स्वाभाविक है कि दारू पिया हुआ है और उसको आप जेल भेज देते हैं, ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि जो शराब पी करके जा रहा हो उसको नहीं पकड़ने की जरूरत है, या अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा हो वो भी 100 ग्राम दवा के रूप में, तो उसको नहीं पकड़ना है। लेकिन जो वर्तमान प्रशासन है, पता नहीं सरकार से उसको चिढ़ है या जनता से चिढ़ है, वो ऐसे ही लोगों को पकड़ता है। शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, जो गरीब लोग हैं कम से कम उन पर सरकार नए नियम ला रही, उनको जेल कोई माफिया नहीं बचेगा। शराब का हो, बालू का हो, जमीन का हो, आ गए हैं सम्राट, अब उनकी खैर नहीं चल रही है। अब बिहार में शराब माफियाओं को कैसे संरक्षित किया जा रहा है, इसका पोल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी ने खोल कर रख दिया है और स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया है कि अधिकारियों और पदाधिकारियों की मिलीभगत से बिहार में शराब की बिक्री हो रही है और कहीं ना कहीं अमीरों को महंगे दामों पर शराब उपलब्ध कराए जा रहे हैं और गरीबों को शराब के नाम पर पकड़ा जा रहा है। चलिए, और अधिक जानकारी के लिए हम सहयोगी नीरज का रुख करते हैं और उनसे समझते हैं कि जीतन राम मांझी के बयान से सत्ता पक्ष के लिए असहज स्थिति हो जाती है, विपक्ष को हमला बोलने का मौका मिल जाता है। शराबबंदी को लेकर फिर से बोले हैं जीतन राम मांझी। देखिए, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी गया जी में जब बयान दिए तो उन्होंने शराबबंदी जो कानून है उसका उन्होंने विरोध नहीं किया, बल्कि शराब माफिया उससे फल फूल रहे हैं, बिहार में शराब कैसे पहुंच रही है, इस बात को लेकर के वो हमला बोले हैं। किसान मजदूर जो गरीब लोग हैं उनको पकड़ा जाता है, लेकिन शराब माफिया जो है इस चंगुल में नहीं फंस रहे हैं। ऐसे में प्रशासन पे सवाल उठ रहा है कि बिहार में शराब कैसे पहुंच रहा है, इसको लेकर के उन्होंने सवाल किया। भले ही सहयोगी दल हैं, मांझी जीतन राम मांझी भी एनडीए के पार्ट हैं और इस तरह का बयान देते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह का बयान वो पहली बार नहीं दिए हैं, इसके पहले भी वो शराबबंदी कानून को लेकर के बयान दे चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को लेकर के हमेशा समीक्षा करते रहते हैं। जीतन राम मांझी इस बार भी जो उन्होंने शराबबंदी कानून पर जो सवाल उठाया है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि एक बार फिर से समीक्षा करनी चाहिए कि बिहार में शराब क्यों आ रही है, शराब कैसे आ रही है, कौन वो लोग हैं, उन पर नकेल कसनी चाहिए। इस बात को लेकर के अगर एनडीए में सवाल उठ रहे हैं तो सवाल भी उठना लाजमी है, क्योंकि 2016 में शराबबंदी कानून नीतीश कुमार की तरफ से लाया गया था और इसमें कई तरह की जो बातें हैं, महिलाओं
के द्वारा नीतीश कुमार से आग्रह किया गया था, तो उन्होंने शराबबंदी कानून लागू किया। भले ही अब बिहार में शराब आ रही है, पुलिस प्रशासन पे सवाल ये खड़ा होगा कि पुलिस प्रशासन क्या मिली भगत के कारण बिहार में शराब पहुंच रही है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि पुलिस प्रशासन को सख्त करे कि बिहार में शराब नहीं पहुंच पाए। जी, ये तो सख्ती अपनी जगह सही है, उस पर बात ही नहीं है। जीतन राम मांझी को आपत्ति इस बात पर है कि सिर्फ गरीबों पर कार्रवाई हो रही है, अमीरों पर उस अनुपात में कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या लगता है, जीतन राम मांझी सरकार से गरीबों पर कार्रवाई में छूट की मांग कर रहे हैं, या शराबबंदी में कुछ प्रावधान जोड़ा जाए, कुछ लोगों के लिए कुछ सहूलियत हो? बिल्कुल, एक तो विपक्ष को मौका मिल गया कि शराबबंदी कानून को लेकर के विपक्ष हमेशा हमलावर रहा है, और इस बार फिर जीतन राम मांझी ने उन्हें मौका दिया है। भले ही ये बात सही है कि जो शराब माफिया है वो इसमें फल फूल रहे हैं, बिहार में शराब ला रहे हैं, लेकिन जो लोग पी करके, जो गरीब लोग हैं वो पीते हैं, सड़क पे निकलते हैं, तो उन लोगों को पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है, उनको जेल भेजा जाता है। और जो बड़े लोग हैं वो घर में, आलीशान बंगला में, उनको होम डिलीवरी भी शराब मिल रहा है। विपक्ष भी लगातार हमला करते रही है। तो जीतन राम मांझी की मंशा यही है कि शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू किया जाए, नहीं तो गरीब लोग पी करके वो पकड़े जाते हैं, अमीर लोग तो छूट भी जाते हैं, पैसा दे करके छूट भी जाते हैं। ऐसे कई आरोप भी सामने आ गए हैं, पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से आते हैं। तो जीतन राम मांझी का मंशा साफ है कि इस कानून पर या तो सख्त हो या कानून में हल्की सी बदलाव की जाए कि पूरे तरीके से जो लोग हैं, जो शराब पीने के आदी हैं, उनको छूट मिल सके। चलिए, धन्यवाद नीरज इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो सियासी मुद्दा है शराबबंदी का, सामाजिक बेहतरी के लिए नीतीश कुमार ने इसे प्रभावी किया है, लेकिन अब इस मुद्दे पर किस तरह से आगे दिलचस्प स्थिति बनती है उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल